नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक 23वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे पास इस पर कुछ नोट्स हैं, विश्लेषण है और शब्दावली भी है। हाँ, और कुछ सवाल भी हैं जो इस श्लोक से उठते हैं। तो माहौल है कुरुक्षेत्र का, युद्ध बस शुरू होने को है। अर्जुन अपने सारथी कृष्ण के साथ ठीक बीचों बीच हैं दोनों सेनाओं के। और इस श्लोक में अर्जुन एक इच्छा जाहिर करते हैं, वो देखना चाहते हैं। हाँ, यही आज का फोकस है। अर्जुन क्या देखना चाहते हैं और क्यों? ये सिर्फ एक नजर दौड़ाना नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्लोक कहता है युत्स्यमानान अवेक्षेयहम्, मतलब मैं युद्ध की इच्छा से यहाँ जो एकत्र हुए हैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ। अवेक्षे मतलब सिर्फ देखना नहीं, शायद ध्यान से देखना, परखना। हाँ, एक तरह का अवलोकन, जानना चाहते हैं कि कौन कौन है उनके विपक्ष में। ये एक व्यक्तिगत सामना करने की तैयारी जैसा है। और इसमें भी वो खास तौर पर कुछ लोगों को देखना चाहते हैं। श्लोक आगे कहता है, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। सही, मतलब वो उन योद्धाओं पर खास ध्यान देना चाहते हैं जो धृतराष्ट्र के पुत्र, जिसे वो दुर्बुद्धि कह रहे हैं, यानी दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करना चाहते हैं। ये प्रिय चिकीर्षवः शब्द जो है, इसका ठीक मतलब क्या हुआ? सिर्फ फॉलोवर या सपोर्टर? इससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। प्रिय मतलब भला या जिसे पसंद किया जाए, और चिकीर्षवः मतलब करने की इच्छा रखने वाले। तो वो लोग जो सक्रिय रूप से दुर्योधन का भला करना चाहते हैं, उसे खुश करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये उनकी निष्ठा, उनकी लॉयल्टी को दिखाता है। अर्जुन उन चेहरों को पहचानना चाहते हैं जिनकी वफादारी दुर्योधन के साथ है। बिल्कुल, और वो भी उस दुर्योधन के साथ जिसे अर्जुन इसी श्लोक में क्या कह रहे हैं? दुर्बुद्धे, ये शब्द बहुत सीधा है, दुष्ट बुद्धि वाला। हाँ, बहुत कठोर टिप्पणी है ये सिर्फ गुस्सा नहीं है ना? शायद नहीं। क्या ये युद्ध के नैतिक पहलू को सामने लाता है? एकदम। दुर्बुद्धि कहकर अर्जुन एक तरह से युद्ध का कारण स्पष्ट कर रहे हैं। उनकी नजर में ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं, ये अधर्म के खिलाफ लड़ाई है। और दुर्योधन उस अधर्म का प्रतीक है? हाँ, बिल्कुल। ये शब्द दुर्योधन के चरित्र को नकारात्मक रूप से स्थापित करता है। अर्जुन साफ कर रहे हैं कि वो किसे समस्या की जड़ मानते हैं, एक बिगड़ी हुई सोच, एक दुर्बुद्धि। तो इस एक श्लोक में हमें कई पात्र दिख रहे हैं। अर्जुन जो अब सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक तरह के ऑब्जर्वर बन रहे हैं। हाँ, और वो अपने अंदर उठने वाले तूफान की दहलीज पर हैं। फिर है दुर्योधन, जिसे दुर्बुद्धि कहा गया, और फिर वो योद्धा हैं प्रिय चिकीर्षवः, जिनकी निष्ठा दुर्योधन के साथ है। और यही अवलोकन, यही देखना अर्जुन के आने वाले विषाद की भूमिका तैयार करता है। आप अर्जुन विषाद योग की बात कर रही हैं? हाँ, जब अर्जुन इन प्रिय चिकीर्षवः में अपने ही रिश्तेदारों को, गुरुओं को, प्रियजनों को देखेंगे, तब उनका मन डोल जाएगा। बिल्कुल, उनका संकल्प हिलेगा। ये देखना ही उनके अंदर के नैतिक संकट को जन्म देगा। तो ये श्लोक उस पूरी यात्रा का, उस मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल का शुरुआती बिंदु है। तो ये रथ को बीच में रुकवाकर देखने की इच्छा महज एक सैन्य रणनीति नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और भावनात्मक थी। यहीं से वो मोह उत्पन्न होता है, जिसके निवारण के लिए फिर पूरी गीता का उपदेश आता है। ये रिश्तों की जटिलता को सामने लाता है। युद्ध सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं, व्यक्तिगत संबंधों के बीच भी लड़ा जा रहा था। सही कहा। ये मानवीय पक्ष है युद्ध का, और अर्जुन को इसी का सामना करना है। तो अगर हम अपने स्रोतों के विश्लेषण को देखें, तो एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या? कि अगर अर्जुन के लिए ये इतना साफ था कि दुर्योधन दुर्बुद्धि है, अधर्म के पक्ष में है, तो फिर वो जो बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म, द्रोण जैसे लोग, उनकी क्या सोच रही होगी? क्या मजबूरी थी कि वो दुर्योधन का प्रिय करने, उसे जिताने के लिए युद्ध में शामिल हुए? ये डर या राजनीतिक समीकरणों की जटिलता की तरफ इशारा करता है। क्या वो सच में दुर्योधन के एजेंडा से सहमत थे, या वो किसी वचन, किसी परंपरा या किसी दबाव में बंधे थे? शायद दोनों का मिश्रण। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में भी व्यक्तिगत चुनाव कितने पेचीदा हो सकते हैं। हर किसी का अपना सच, अपनी दुविधा होती है। सही बात है। ये निष्ठा बनाम नैतिकता का एक क्लासिक द्वंद्व है, जो उन योद्धाओं के मन में भी जरूर चला होगा। बिल्कुल, और यही जटिलता महाभारत को इतना मानवीय और प्रासंगिक बनाती है।